नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग में डायरेक्शन या दिशा परीक्षण की क्लास लेके आए हैं। उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास डायरेक्शन की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए और पीसीएस लेवल के हैं, जो एक नंबर के क्वेश्चन कहे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, शांतनु उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलने पर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब अभी उसका मुख किस दिशा में है? और उत्तर दे देगा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हमें इसमें ये बताना होता है किस दिशा में है। अगर आपको डायरेक्शन पता होती है तो आप बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, नहीं पता होती है तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम इसी प्रश्न को हम गलत ना हो तो हम कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, शांतनु उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, चलने पर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अभी उसका मुख कौन सी दिशा में है? तो उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले किस दिशा की ओर हमको चलना है ये देख लीजिए। एक चीज आपको बता दें, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हम पहले अपना डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों उत्तर की ओर हमारा नॉर्थ होता है और हिंदी में कहते हैं उसको उत्तर। तो हमने देखिए हिंदी में भी लिख दिया उत्तर। और हमारा नीचे की ओर होता है साउथ, तो हमने लिखा साउथ और उसको हमने लिख दिया दक्षिण। दक्षिण। और हमारा दोस्तों ये जो इधर पूरब होता है ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे पूरब। और इधर हमारा जो होता है ये देखिए यहाँ पे ये पश्चिम लिखा हुआ है, पश्चिम लिखा हुआ है। तो हमारा ये क्या होता है, हमारा वेस्ट होता है, यानी कि हमारा होता है पश्चिम। दोस्तों अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपको देखिए हमने आपको ये डायरेक्शन बता दी, अब प्रश्न हल करेंगे इसी के हिसाब से। कह रहा है शांतनु उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलने पर, 2 किलोमीटर हमें किस तरफ चलना है दोस्तों, ऊपर की ओर चलना है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ दिया हुआ है उत्तर, तो हम चलेंगे उत्तर की ओर। हम पहले यहाँ से चलेंगे उत्तर की ओर। तो कितना चलना है हमें, 2 किलोमीटर। हमने 2 किलोमीटर चल लिया नॉर्थ की ओर, ये हमारा बिंदु हो गया। और यहाँ से 2 किलोमीटर चलने पर दाएं मुड़ता है, तो हमें यहाँ पे हम अब दाएं कैसे मुड़ेंगे, तो हमें दायां कैसे पता होगा हमारा, चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों ये आप मान लीजिए हम चल रहे हैं अपनी जगह पे, हम चल रहे हैं। अगर हम उत्तर की ओर चलेंगे, उत्तर की ओर हमने चल दिया, तो हमें अब दाएं मुड़ना है। तो हम दाएं कैसे मुड़ेंगे, यानी कि हम अपने दाएं मुड़ेंगे। तो हमारा दायां कौन सा हो जाएगा, हमारा ये दायां हो जाएगा। तो हम इधर चलेंगे और बायां हमारा किधर हो जाता है, इधर हो जाता है, यानी कि ये राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो यानी कि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। दोस्तों ये आपको अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट की आपको पता चल गई होगी। तो कैसे करते हैं चलिए आपको बता देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर हम दाएं मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। कितना चलेंगे, 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, हम बाएं मुड़ जाएंगे। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, बाएं मुड़ना है। तो अब हम यहाँ से कैसे मुड़ेंगे, इधर हम चलेंगे तो हमारा राइट हो जाएगा और इधर हम चल देंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा मुख इस तरफ है, हमारा मुख इस तरफ हो गया, तो हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। यानी कि हमारा लेफ्ट क्या कह रहा है, हमको किधर चलना है, फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। हमने 2 किलोमीटर चला दिया, 2 किलोमीटर चलते हैं और अंत में फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है। फिर हमें किस तरफ दोस्तों मुड़ना होगा, दाएं मुड़ना होगा। तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट होगा, इधर का हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा। तो फिर इसी तरफ चल देंगे, इधर हो जाएंगे। तो हम कितना चलना है हमें, और अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो फिर हम इसको 2 किलोमीटर चला देंगे, यानी हमने 2 कितनी बार चला, 4 बार। तो उसके बाद आखिरी में क्या कर रहा है, तो अभी उसका मुख कौन सी दिशा में है, इसका मुख अब कौन सी दिशा में है, तो हम कैसे पहचानेंगे चलिए आपको बता देते हैं।
दोस्तों पहले आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लीजिए और लाल से हमने देखिए लाइन खींच दी। अब हमारा मुख किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि हमारा ये देखिए हमने पहले एरो बना लिया थी, हमको पहचान मिलेगी। हमारा मुख इस तरफ है तो हमारा दोस्तों ये देखिए किस तरफ जा रहा है हमारा, ये हमारा ईस्ट है, तो हमारा ये किस तरफ है, ईस्ट है, और ऊपर हमारा नॉर्थ हो जाएगा। दोस्तों कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो पहले आप इस तरीके के प्रश्न को हल करने में कभी भी आपको दिक्कत हो, पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए, लाइन खींच लीजिए, लाइन खींचने के बाद एक एरो बना लीजिए, एरो बनाने के बाद ऊपर लिख लीजिए नॉर्थ, तो नॉर्थ के इस जो राइट होता है ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो अब प्रश्न में हमें किस तरफ जाना था, हमें जाना था इस तरफ, तो हमारा ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये ईस्ट है, हमारा EAST ईस्ट हो जाएगा। तो ये ईस्ट दोस्तों किस तरफ दिया हुआ हमारा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो चलिए आपको फिर से एक बार बता देते हैं। दोस्तों क्या कह रहा था प्रश्न, कह रहा था शांतनु उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर चलना है तो हमारा उत्तर ऊपर की ओर होता है, हमने 2 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर हम दाएं मुड़ेंगे, हमारा दायां इस तरफ हो जाता है, दाएं इधर चलते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर हम ऊपर की ओर बाएं चलेंगे क्योंकि हमारा बायां इस तरफ हो जाएगा, फिर हम कितना चलेंगे, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेंगे हम, यानी कि हमारा इस तरफ राइट हो जाएगा, फिर कितना चलेंगे, 2 किलोमीटर, हमारा 2 किलोमीटर चलता है, फिर क्या कह रहे हो प्रश्न कह रहा है तो अभी उसका मुख कौन सी दिशा में, हमें दिशा बतानी है, तो हम पहले यहाँ से लाइन खींच लेंगे, ऊपर का हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इधर का हमारा ईस्ट हो जाएगा, नीचे का साउथ हो जाएगा, और इधर का वेस्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी कौन सी दिशा आ रही है, हमारी ईस्ट आ रही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर एक रेलगाड़ी बांद्रा स्टेशन पहुंचती है, उसके बाद 8 किलोमीटर पूर्व में मुड़कर पुणे जंक्शन पहुंचती है, दोनों के बीच निम्न दूरी कितनी है, दोनों के बीच निम्न दूरी न्यूनतम दूरी कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, एक इसमें से जो बच्चे गलत कर देते हैं गलत क्वेश्चन, और एक राइट जो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं। प्रश्न दिया हुआ है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर। दोस्तों हमारा पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, हमारा ऊपर का हो जाएगा नॉर्थ, नीचे का हो जाएगा साउथ, राइट में हो जाएगा हमारा ईस्ट, और हमारा इधर हो जाएगा वेस्ट लेफ्ट में। उत्तर की ओर हमें चलना है तो हम पहले उत्तर की ओर चल देंगे, उत्तर की ओर हमें कितना चलना था, 10 किलोमीटर, हमने 10 किलोमीटर चल लिया। अब किस तरफ चलना है, एक रेलगाड़ी बांद्रा स्टेशन से पहुंचती है, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर एक रेलगाड़ी बांद्रा स्टेशन पहुंचती है, हम पहुंच गए बांद्रा स्टेशन, ये हमारा यानी कि बांद्रा हो गया, बी नाम से हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद 8 किलोमीटर पूर्व में मुड़कर हमें कितना चलना है, यहाँ पे हम दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, हमारा ये पूर्व किस तरफ दोस्तों पड़ता है, हमारा राइट की तरफ, तो हमारा पूर्व की ओर कितना चलना है हमें, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पूर्व में मुड़कर पुणे जंक्शन पहुंचती है, पुणे जंक्शन पहुंच गए हम, यहाँ पे हम बिंदी बना लेंगे, और यहाँ पे इसका क्या नाम दे देंगे, पुणे, पी यानी कि पुणे हो जाएगा, हम लिख देते हैं पुणे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दोनों स्टेशनों की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। न्यूनतम दूरी बताने के लिए बच्चों दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि दोस्तों अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कैसे, चलिए बता देते हैं। पहले हम इसमें गलत तरीका बताते हैं, जो बच्चे गलत कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार रूट में कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस का, ये हमारा क्या हो गया, ये हाइट हो गई हमारी, तो ये हमारी हाइट हो गई।
और हमको यहाँ पे क्या बताना है, कण बताना है। तो हमने कण का बाहर निकाल लिया, कण हमने बाहर निकाल लिया। तो हम पहले हमारा ये कितना दिया हुआ है 10, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10 और 10 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो हमारा कितना आया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे रूट लगा हुआ है, 100 हो जाएगा। माइनस करेंगे उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करने पे दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यानी कि रूट में ये हमारा कितना दिया हुआ है 64। 64 के बाद हम यहाँ पे बराबर हमने लगा दिया। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 36। हम जब 100 में 64 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 36, और 36 जब करेंगे तो हमारा के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 36 है तो हमारा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने निकाल लिया पेपर में और ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी इस तरीके से नहीं निकालते, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करते हैं चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपने यहाँ तक इतना प्रश्न कर लिया था, हमने इतना बना लिया, ये हमारा 10 था, ये हमारा क्या हो गया, इतना हमारा दोस्तों ये हो गया, ये 8 हो गया। हमें कितना बताना, न्यूनतम दूरी बतानी थी। तो हमने हमारा फॉर्मूला हमने क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, रूट में आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। तो हमने हाइट हमारी यहाँ पे कितनी दी है दोस्तों, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हमारी ये आधार हमारा 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर हमारा 10 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस हाइट हमारी कितनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट में इसको कर देंगे, रूट में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे बराबर लगाएंगे 100 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्लस होता है, हमेशा प्लस करेंगे, माइनस नहीं करते हैं। बहुत बच्चे इसी में गलत कर देते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद लिखेंगे 64, 64 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 64 हमारा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा हमारा 164, 164 होगा दोस्तों, 164 हो गया। तो हम जब इसको कभी भी अगर हम तोड़ेंगे तो 164 हमारा किस में आता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 24 बच रहा है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे फैक्टर में, फैक्टर में तोड़ेंगे तो हमें दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है, हमें इसको मैथ में हल नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। अगर आपको पता होगा तो 164 को तोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 12.8, हमारा कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 12.8, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों 12.8 होना चाहिए। पर हमारा यहाँ पे कितना निकला था 6 हमारा गलत है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12.6, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका यही राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको डायरेक्शन का समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।